नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ एएसटी न्यूज मनोज प्रजापति दिल्ली से। विधानसभा बिजवासन में पानी का कहर काफी दिनों से चल रहा है। सालों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। पानी की व्यवस्था चरमरा गई थी। दिल्ली सरकार टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य कर रही थी। इसी कड़ी में एक कार्य किया है राजेश वत्स ने, वह उसकी अन्य संगठित समितियों द्वारा किया गया कार्य। बिजवासन विधानसभा में पानी लाने के लिए एकजुट होकर किया कार्य। उस कार्य की रूपरेखा आप लोगों तक दिखाने के लिए मैं आज मौजूद हूं भरतल गांव की सीम में, जहां से रेलवे ट्रैक को पार कर अंडरग्राउंड 24 फीट नीचे एक ड्रेन बनाई गई है। उस ड्रेन के माध्यम से ही पानी विधानसभा बिजवासन की क्षेत्रवासियों को मिल पाएगा। बिजवासन, सालापुर, सेमालका, कापासेड़ा, रजोकरी इत्यादि गांवों को यहां से पानी मिलने की उम्मीद। चलिए, क्या कहना है यहाँ के ग्रामवासी समितियों के अध्यक्षों का, मिलवाते हैं आप लोगों को। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसटी न्यूज और एएसटी न्यूज की टीम पहुंची है भरतल क्षेत्र की सीम में, जहां से पहुंचेगा पानी रजोकरी, सिमालका, बिजवासन, कापासेड़ा, सालापुर में। पानी की व्यवस्था कराने में जिनका सहयोग रहा, राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे दर्शकों? भाई, मेरे प्यारे सभी दर्शकों को नमस्कार, हाथ जोड़कर। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि भाई आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें पता चल रहा है कि भाई किस तरह से काम हो रहा है। आपने जैसे देखा, मनोज जी ने जैसे काम किया है कि भाई ये 24 फुट गहरा पे गए और अंदर तक गए, उसमें मेरा सहयोग इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पानी के लिए, ठीक, मीठा पानी के लिए। ये देखो, ऊपर से 24 फुट की गहराई पे है, जिसके द्वारा ये काम हुआ। पहले जमीनी स्तर से 24 फुट नीचे गहरा गड्ढा खोदा है, फिर उसके बाद रेलवे का काम स्टार्ट। ये काम हो रहा है रेलवे के नीचे से जो पाइपलाइन जानी थी पानी के लिए, जो 6 कमांड से जुड़ेगी, जिसके अंदर बिजवासन, सालापुर, कापासेड़ा और सिमाड़का और रजोकरी के लिए पानी अवेलेबल किया जाएगा। हम इस वक्त ये भरतल की सीम है और ये जो ऊपर है, इसके ऊपर रेलवे लाइन है जी, तो उसके अंदर से नीचे से ये पाइपलाइन जा रही है। तो दिखा सकते हैं क्या है? चले साथ में एक बार। हाँ, चलिए, आ जाए। ये आप देख सकते हैं, काफी लंबी ड्रोन बन चुकी है और ये काम होते हुए, राजेश जी, ये काम का कितना हो चुका है लगभग? ये अभी मात्र 10% हुआ है। 2022 में 1 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन इसका उद्घाटन स्टार्ट हो गया था। जनता के लिए इतना बड़ा काम किया, क्या कहेंगे? भाई, खुशी बहुत हो रही है कि भाई जनता को पानी मिल जाएगा। जो प्रॉमिस किया था आपने, शायद में पंचायत में था पानी के लिए, हाँ, वो इसी में यहाँ पे किया था। इसी भी आप पे दिखा सकते हैं कैसे खुदाई हो रही है। हाँ, देख सकते हैं दर्शकों किस प्रकार इतनी गहरी खुदाई हो रही है। कितनी होगी इसकी लेंथ? ये तीसरी लेंथ है। जमीनी तल से कितनी गहराई होगी हम जहां अभी मौजूद है? मे भी 24 फुट के करीब है ये। 24 फुट गहराई है। कब तक पूरा होने का इसका अनुमान है? इसका 1.5 से 2 महीने का टाइम होता है जी। 1.5 से 2 महीने का टाइम है जी। तो अभी दिसंबर चल रहा है, फरवरी तक काम हो जाएगा। रेलवे ट्रैक के नीचे है और हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं, जो यहाँ की जानकारी दे रहे हैं, जिन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया है। चलिए, कुछ और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसमें अकेला मैं राजेश नहीं हूँ, बिजवासन से बलराज राणा
हमारे चेतराम जी जो RW के प्रेसिडेंट है, गुड़ समारका के धर्मपाल गौड़ जी, जयवीर राणा जी। जयवीर राणा हमारे पहले सरकारी डिपार्टमेंट में थे, उनका बहुत भारी सहयोग रहा है। उन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया और वो हर कदम पर मेरे साथ रहे जी। और मेरे गांव की जो टीम है, मेरे जो गांव की टीम है अर्जुन सेना, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन किया, उन्होंने मेरा साथ दिया और जिस कार्य को हम अंजाम तक लेके आए। देखिए धीरे धीरे हम जैसे ट्रेन से बाहर आ रहे हैं, जहाँ काम चल रहा है, राजेश जी साथ में उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचा। जी, किस प्रकार का कार्य चल रहा है यहाँ? पहले तो मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करूं और अपने सभी मित्रों का हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं उनका। जैसे मिस्टर बलराज राणा है, श्री चेतराम राणा है जो प्रेसिडेंट है बिजवासन RW के, और बलराज जी जो बलराज राणा है वो जनरल सेक्रेटरी है बिजवासन RW के, और जो सिमाड़का के हैं धर्मपाल गौड़ जी, अभिनंदन करूंगा। और अपने जो साथी हैं राहुल यादव हुआ, दीपक यादव हुए, इनका सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद दूंगा कि भाई इन्होंने इस कार्य में बहुत मेरे समर्थन किया और बहुत अच्छे से ये कार्य हुए। मैं कार्य के बारे में जानना चाहूंगा, क्या कार्य चल रहा है? ये कार्य चल रहा है जो 6 कमांड से, जो भड़तर में 6 कमांड है पानी की, जो नांगलोई से पानी आता है, जो हमारे यहाँ पर यूजर का पानी मिल रहा है, वो सभी को मिलना है। तो अभी तक क्या था कि रेलवे के नीचे से लाइन नहीं दबी थी, इसकी पाइपलाइन की पानी की पाइपलाइन नहीं दबी थी, जिसके कारण बिजवासन, काप्पासेड़ा, सालापुर, सिमाड़का और रजोगरी में पानी मुहैया नहीं हो पा रहा था। बड़ी किल्कत थी यहाँ से। यहाँ 15 से 20 लाख की आबादी है, जिनके बड़ी काफी दिक्कत थी पानी की। जुड़ने से इन गांवों को पानी मिलने की बहुत बहुत संभावना है। कब शुरू हुआ सर काम? ये काम 1 तारीख को 1 दिसंबर 2022 को काम स्टार्ट हुआ था, बृहस्पतिवार के दिन। कब तक समाप्त हो जाएगा? ये उम्मीद करते हैं कि फरवरी तक काम खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद जलावट का काम कर रहे हैं। ये संपत्ति बिल्डर्स हैं, उनका जो ओनर है वो दीपक जी उनका नाम। तो आप अपनी देखरेख में करवा रहे सर? नहीं, हमने जो कार्य करना था, एक डिमांड लेटर था जो पहले जून साहब कह रहे थे 2021 में अक्टूबर में हमारे गांव काप्पासेड़ा में आए थे। उनसे कहा था, वो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, कि साहब पानी की बड़ी समस्या है। तो उन्होंने एक पॉइंट मारा था कि भाई ये रेलवे है ना जो, वो सेंटर के अधीन आती है और सेंटर हमें काम नहीं करने देता। मैंने उनको वहीं रोक कर कहा था, मगर साहब हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि अगर डिमांड लेटर की बात है रेलवे की तो हम ले आएंगे। रेलवे से डिमांड लेटर लाने की बात हुई थी, तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर मिस्टर कुणाल जी मिले थे, उन्हीं कार्यों ने बड़ा सहयोग किया और टाइम टू टाइम हमारे काम दिया। 9/12/2021 को डिमांड लेटर की कॉपी दे चुके थे वो, और जनवरी में ये पैसा भी जमा हो चुका था, 3,70,00,000 समथिंग का कुछ अमाउंट। और उसके बाद फरवरी मार्च में इनका टेंडर हुआ था। फरवरी मार्च में टेंडर होने के बाद एक बार कैंसिल हो गया था, जो दोबारा टेंडर अप्लाई हुआ 5 अगस्त को, और उसको 10 अक्टूबर को पंकज मित्तल जी को ये टेंडर दे दिया गया था। राजेश जी बताना चाहेंगे किस वजह से आपके मन में ये ख्याल आया काम कराने का? सर बड़ी दिक्कत थी। मैं गांव बिजवासन में रहा करता था। एक दिन मैं अपने गांव गया काप्पासेड़ा में, तो मैंने देखा कि मेरी माँ, टैंकर वहाँ आया हुआ था, और जो टैंकर आया हुआ था उसमें लाइन में लगी हुई थी, और पानी
भर रही थी। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि गांव के बीच में मेरा मकान है और हमें पानी की इतनी बड़ी समस्या है, तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर। तब मैं ये पढ़ लिया, मगर भाई पानी की समस्या बड़ी जल्दी सॉर्ट करनी पड़ेगी। अभी थोड़े दिन पहले भी पंचायत हुई थी, उसमें भी आपने कहा था पानी आके रहेगा। हाँ, हमारे गांव में हरिजन बस्ती है एक, उस गांव हरिजन बस्ती के अंदर है ना, इतनी कंजेस्टेड गलियां हैं कि वहां टैंकर जाने की संभावना ही नहीं थी। वहां के लोगों का हाल देखा मैंने, बड़ा दुख हुआ कि वहां पानी की इतनी समस्या है कि भाई साहब पानी मूलभूत जरूरत है लोगों की, किंतु वो नहीं मिल पा रही थी गलियों के कारण कि वहां टैंकर ही नहीं पहुंच पा रहे थे और मनमानी रेट लेते थे। जो मोल का पानी देते हैं वो मनमानी रेट लेते हैं। वहां भी मैंने ये कहा था कि भाई बृहस्पतिवार को और उसका काम स्टार्ट कर देंगे, जिसकी अवधि 1.5 से 2 महीने होती है। दिखा सकते हैं काम शुरू हो गया? हाँ बिल्कुल, देखिए आइए। ये 24 फुट गहरी है जी, जिस जमीन से, और 24 फुट गहरी है जो नीचे से पाइपलाइन जा रही है। इसके अंदर एक पाइपलाइन और डलेगी, उसके बाद वो पाइपलाइन कनेक्ट होगी जिससे पानी इन गांवों को कनेक्ट होना है, मिलना है, वो पाइपलाइन कनेक्ट होगी। आपने भविष्य में इतना बड़ा कार्य किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान की मर्जी है। जैसे भी है, मैं जहाँ जहाँ गया, जिस दिन से बात की, मेरे को बहुत सहयोग मिला और लोगों ने बड़ा समर्थन किया, क्योंकि मेरी अकेले की एक नहीं है, उसमें 15-20 लाख लोग हैं जिसकी आबादी है, जो बड़ी दिक्कत में है पानी की। पानी मिल ही नहीं रहा है इस गांव के। और एनजीटी की रिपोर्ट है कि 2 सेंटीमीटर जो जमीन से पानी निकालते हैं वो हर साल 2 सेंटीमीटर धस जाती है। केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं 700 लीटर पानी फ्री है। भाई साहब, फ्री पानी ही नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। 20 से 25 रुपए लोग बोतल पानी के लेते हैं पीने के लिए। ये सब बेकार की बातें हैं। ये मैं नेता गण नहीं हूँ, मैं इन बातों में नहीं पड़ता। वो हमारे जून साहब भी हैं, वो भी कह के गए थे सेंटर नहीं करने दे रही, लेकिन जब मैं लेटर लिया है, जब सारी काम हो गए हैं, तो मैंने बताया कि जब मैं एक मामूली सा आदमी लेके आ सकता हूँ, तो आप तो इतने बड़े नेता हैं, क्यों नहीं लेके आए आप? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या प्रूफ है अपने पास अभी? हाँ बिल्कुल प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, एक एक लेटर है, जहां जहां से दिया हमने, जहां जहां लगाया हमने। बिजवासन के लेटर पैड हुए यूज की, रजोगरी की, सिमाड़का की, RW की एक ही लेटर पैड, और कापासेड़ा की। काम अंतिम क्षणों पे है, मान सकते हैं। गांव को उम्मीद है पानी मिलने ही वाला है जल्द। बिल्कुल, आशीर्वाद बना रहे। जैसे लोगों का प्यार था, जो हमने वादा किया था, हम उस पर खरे उतर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमें तो बस काम करने की इच्छा है, पता नहीं बचपन से क्यों है कि लोगों की जो समस्या है उनको सॉर्ट आउट करने की इच्छा होती है और बड़ी खुशी मिलती है। साथ AST न्यूज मनोज प्रजापति आज भरतल की सीम में मौजूद है, जहां इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। 24 फुट की गहराई से पानी को पार करने की जो व्यवस्था थी, राजेश जी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उस कार्य को अंजाम पहुंचाया। मैं जिस तरह उनका धन्यवाद करता हूं, मेरे दर्शक भी उनके साथ जुड़ेंगे और उनका धन्यवाद पहुंचाएंगे, जिन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से सेवा को कार्य किया। उनसे जानेंगे क्यों उनके मन में ये मुहिम जागी और क्यों उनके समर्थकों के साथ जुड़कर ये कार्य किया।